हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल इनोवेशन क्लासेज डुमरांव पर। पिछले क्लास में मैंने प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 के थ्योरी के बारे में आपको बताया था और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को हल करेंगे और देखें कैसे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, उसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो काफ़ी डिले हो गया है, काफ़ी देर हो गया है पिछला वीडियो और अभी के वीडियो में, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। और सबसे पहले हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। बाकी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ऐसी कि आप लोग बना लिए होंगे। तो हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अगर 5 से पहले आप लोगों से नहीं बना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। हम लोग अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से वर्गमूल निकालना सीखे थे और यहाँ पर हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। दिया गया है वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 23 × 23, ये क्वेश्चन दिया हमारे सामने और इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम सीखे अभाज्य गुणनखंड के विधि से। और जाहिर सी बात है कि ये जो दोनों संख्याएं दी गई हैं, वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल का मतलब कि 23 × 23 जो दिया गया है इसको अंडर रूट में, ठीक ना। वर्गमूल का मतलब ये होगा। तो जब हम इसका वर्गमूल करने वाले हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 23 और ये भी 23 है, क्या दोनों अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या तो इनका कोई गुणनखंड तो होगा नहीं। और जब ये दो संख्याएं रूट में हो तो उनका हम जोड़ा बनाते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जाकर पिछले वीडियो को देखें पहले। तो यहाँ पर 2 का हम जोड़ा जब बनाएंगे तो अब एक क्या होगा, बाहर निकल कर आएगा, ठीक ना, और यही हमारा वर्गमूल होगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था, बस उसको रूट में करके चिन्ह दिखाकर और आपको बाहर निकाल देना है और ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 का ही 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें शायद डिफरेंट हो। इसमें दिया 49 × 49, ये भी सेम ही है, सब लगभग इसमें ऐसा ही प्रश्न है। बस आप उसको गुणनखंड कर लीजिएगा एक बार, या नहीं भी कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक ना। तो 5 का सारा सवाल ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर देखते हैं। 6 नंबर का पहला में दिया है √17 का स्क्वायर, √17 का स्क्वायर। ठीक, √17 का स्क्वायर जब हम करना है तो हम लोग पहले जानते हैं कि अंडर का मतलब होता है वर्गमूल। जब ये चिन्ह दिया गया मतलब इसका वर्गमूल है, और जब वर्गमूल है यानी कि और ये 17 का स्क्वायर है, यानी 17 × 17 इसको लिख सकते हैं हम लोग। स्क्वायर है, वर्ग जब लिया है, 17 का वर्ग लिखा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 × 17 लिख सकते हैं। और जब 17 × 17 लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये जोड़ा बन गया ना, 2 का वर्गमूल हम लोग 2 का जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर जोड़ा बना तो यहाँ से 117 हम लोग बाहर निकाल देंगे, यही हमारा होगा उत्तर। तो 6 नंबर सवाल जो है, बाकी जो भी 3 सवाल और हैं इसमें वो ऐसे ही बनेगा। ठीक, 6 के बाद 7 नंबर में निम्नलिखित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो उसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि कैसे संख्या निकालते हैं। कि वर्ग में किसी संख्या में अगर अंकों की संख्या हमको पता है तो हम उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 625 है, 625 में 3 अंक है तो उसके वर्गमूल में 2 अंक होंगे, ठीक ना। ये हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर अवश्य पिछला वीडियो देखें। उसके बाद 8 नंबर में गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, ये भी मैंने आपको बताया है। गुणनखंड करके आप लोग वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा इसका भी। 9 नंबर में वही करना है, इसका गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 10 नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, उसमें भी वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो उसमें भी आप लोग बना लीजिएगा। 11 में थोड़ा सा देख लेते हैं 11 नंबर सवाल क्या है, बाकी आप लोग बना सकते हैं और बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है। 11 नंबर सवाल में ज़रा देखते हैं। 11 नंबर सवाल में भी वर्गमूल ज्ञात करना है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर
गुणा 3 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ये हमको जैसे क्वेश्चन दिया गया, ये स्क्वायर में करके स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है संख्याओं को। तो जब स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया और इसका हम क्या करना है, तो वर्गमूल निकालना है हमें, इसका वर्गमूल निकालना। तो पहले इसको अंडर रूट में कर लेते हैं हम लोग, अंडर रूट में कर लेते हैं, ऐसे सबको अंडर रूट में कर लेंगे। और अभी जैसे जब अंडर रूट में हम लोग कर लेंगे तो क्या ये जब स्क्वायर में, तो अभी हम लोग यहाँ पर सीखे हैं कि जब भी स्क्वायर में रहे तो उसको हम लोग 2 का गुणा में लिखते हैं और फिर 1 वहाँ से बाहर निकल आता है जोड़े में करने के बाद। तो यहाँ पर वही होगा, यहाँ से जब 2 का स्क्वायर है तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। और फिर इसको क्या करेंगे, अब इसको गुणा कर देंगे। 2 5 10, 10 3 30 और 30 7 210। ये हमारा हो जाएगा इसका वर्गमूल। हाँ, यानी कि हमें इसको पहले गुणा नहीं करना है, पहले आप इसका गुणनखंड कीजिए, उसके बाद गुणा कीजिए। आप लोग गुणा करने के बाद गुणनखंड करने जाएगा तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले इसका वर्गमूल कीजिए और उसके बाद गुणा कीजिए, ठीक ना। पहले इसका वर्गमूल कीजिए उसके बाद गुणा कीजिए, वही हमारा उत्तर होगा। 11 नंबर के जो सभी सवाल हैं वो ऐसे ही बनेंगे, ठीक ना। लेकिन जरा सा ध्यान देंगे 11 नंबर सवाल में, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है 72 गुणा 81 गुणा 18, गुणा नहीं प्लस 18 लिखा है, ठीक ना, प्लस 18 लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर प्लस 18 नहीं होगा, बल्कि शायद यहाँ पर गुणा 18 होना चाहिए। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ। 2 गुणा 36, 2 गुणा 2 गुणा 18, हाँ यहाँ पर जो होगा वो प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर गुणा होगा। ये आप लोग सवाल सुधार लीजिएगा, किताब में गलती से प्लस लिख दिया, वहाँ पर गुणा होगा और गुणा में बदल कर उसको बनाइएगा चौथा सवाल को। और इसी तरह 5वां जो सवाल है, 5 नंबर जो सवाल है, चौथा और 5वां, यहाँ 75 गुणा 45 प्लस 15 लिखा है, ठीक ना। 75 गुणा 45 प्लस 15 लिखा है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ 75 गुणा 45 है और 45 के बाद यहाँ पर ये भी गुणा ही है, ये भी गुणा ही है, ठीक ना। प्लस जो चिन्ह दिया प्लस नहीं है बल्कि वहाँ पर गुणा का चिन्ह है, और दोनों को चिन्हों को बदल कर हम लोग बनाएंगे। पहले इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद इसको हम लोग हल करेंगे। मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ कैसे इसको बनाएंगे। स्क्वायर वाला तो देख लीजिए, मैं इसको भी एक बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे अगर इसको हम हल करना है तो हम लोग सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं 75 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे 75 का तो क्या होगा, 3 से करेंगे 25 बार में जाएगा और 5 से करेंगे 5 बार में, यानी कि 3 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 5। जब 45 का हम लोग करेंगे, ये हम लोग अलग रफ पे करेंगे और यहाँ पे सवाल बनाते जाएंगे। ये 5 से करेंगे 5 9 45, फिर 3 से करेंगे 3 का 9, यानी कि यहाँ से निकल के आएगा 5 गुणा 3 गुणा 3। और जब 15 का करेंगे तो ये होगा 3 गुणा 5, 15 करेंगे 3 गुणा 5। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 5 का एक जोड़ा बना, एक ये 5 और एक ये 5, 2 5 यहाँ पर हुआ, एक जोड़ा 3 का बना और एक ये 3 और एक ये 3, ऐसे बना, यानी कि सबका जोड़ा हमको मिल गया ना सबका जोड़ा। तो सब जोड़े से एक एक संख्या हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। सब जोड़े से एक एक संख्या हम लोग बाहर निकालेंगे, यानी कि ये 3 का जो जोड़ा बना यहाँ पर, उस 3 से एक 3 निकाल लेते हैं, इस 5 से एक 5 निकाल लेते हैं, और इस 5 के जोड़े से एक 5 निकालेंगे, और इस 3 के जोड़े से एक 3 निकालेंगे, और उसके बाद इसको गुणा कर देंगे। 3 5 है 15 और 15 3 45 और 45 5 225, ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो ऐसे जो हमारे 11 तक के सवाल हैं सब में वर्गमूल ही याद करना है और ऐसे ही याद करना है। इस तरह से सारे सवाल बन जाएंगे 11 तक के। आप लोग पूरे प्रश्नवाली के जो भी एक्सरसाइज 3.2 है, इसका सारे क्वेश्चन का आप लोग आराम से बना सकते हैं 11 तक के क्वेश्चन को। अभी मैं 11 के बाद आगे बढ़ूँगा, 12 नंबर सवाल को कैसे बनाएंगे वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 12 नंबर सवाल को ज़रा समझेंगे हम लोग, पहले देखेंगे 12 नंबर सवाल में है क्या। 12 नंबर सवाल में दिया गया कौन सी सबसे छोटी संख्या से
निम्नलिखित राशियों को गुणा करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक ना, ठीक ना, ध्यान रखना है। पहला चीज़ जो 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले बोला है गुणा करने पर, ठीक ना, किस संख्या से गुणा करने पर, किस संख्या से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, किस संख्या से गुणा परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए जब यह सवाल है, जैसे यहाँ पे एक दिया गया ऑप्शन में, पहला जो क्वेश्चन दिया गया 12 का 20, और 2 क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ 20, और इसको हमें सॉल्व करना है कि क्या करना है, हमें किस संख्या से गुणा करना है कि इसमें ये परिपूर्ण वर्ग नहीं है, यहाँ पर जो भी संख्या दी रहेगी वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगी, हमें उसमें कुछ किसी न किसी छोटी संख्या से गुणा करेंगे और तब जाकर ये क्या होगा, परिपूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 20 है तो 20 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, जैसे 2 से करेंगे 2 10 में 20, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, और यानी कि 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो 20 मिला हमको 2 गुणा 5, ठीक ना। अब ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर वर्गमूल कब मिलता है हमको, जब हम जोड़ा बनाते हैं, जब वो संख्या जोड़े में हमको मिल जाए, ठीक है। गुणनखंड करने वो संख्या जोड़े में होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखें क्या कि जब हम लोग 20 का गुणनखंड किया, हम लोग 20 का गुणनखंड करते हैं, 20 का गुणनखंड करते हैं, हमको 2 का तो पेयर मिलता है, 2 का एक जोड़ा मिल गया हमको, लेकिन यहाँ पर 5 क्या हुआ, 5 अकेले मिला ना, 5 अकेले मिला, यानी कि कहीं ना कहीं एक और 5 अगर गुणा में होता, ध्यान समझिएगा इसको, यहाँ पर 2 का जोड़ा मिल गया है, लेकिन यहाँ पर जो 5 है उसका जोड़ा नहीं मिला हमको, यानी कि अगर एक और गुणा में 5 होता है, यानी 5 का एक जोड़ा होता तो ये पूरी तरह से परिपूर्ण वर्ग होता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग होगा ना, क्योंकि तभी ये जोड़ा बनेगा। ये ध्यान देना है कि जोड़ा तभी बनेगा तभी वर्गमूल होगा। तो 5 से गुणा करने पर, ठीक ना, 20 में 5 से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। यही हमारा उत्तर होगा, हमारा उत्तर होगा 5। देखिए 5 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिपूर्ण वर्ग संख्या हमको मिलेगी, ठीक ना। तो यही चीज़ हमको यहाँ बताना था। ऐसे ही हम लोग जो अन्य दो सवाल हैं यहाँ पर, उन दोनों सवालों में ऐसे ही गुणनखंड करेंगे और देखेंगे किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है। ध्यान रखना किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है वही संख्या गुणा में होगी, वही संख्या गुणा में होगी और वही हमारा उत्तर होगा। ठीक, चलिए तो 12 नंबर सवाल में जो अन्य जो सवाल है वो ऐसे ही बन जाएंगे। 12 के बाद हम लोग देखते हैं 12 के बाद 13 नंबर दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए 13 नंबर में करना कुछ नहीं है, बिल्कुल 12 नंबर सवाल की तरह है, ठीक ना। अब जैसे 12 नंबर सवाल में दिया कि वह संख्या बताइए कि संख्या क्या होगी। 12 नंबर में बोला है कि बताइए किस संख्या से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, और 13 में पूछ रहा है कि पहले ये बताइए कि संख्या, 13 नंबर में क्या पूछा, ध्यान सुनिएगा कि 13 में बोला है किस संख्या से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बनेगा, और वो संख्या भी बताना कि वो संख्या क्या होगी जो परिपूर्ण वर्ग बनेगी। ठीक, तो जब 13 नंबर सवाल में अगर बढ़ेंगे तो जब इसमें 5 या मिला, ठीक ना। चाहे एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं 13 का भी, आप लोग मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक ना। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि आप लोग यहाँ पूछना आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करने नहीं आ रहा है, तो ध्यान से कमेंट करना सीखिए। वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखा होता है, ठीक ना, वीडियो जहाँ प्ले होता है वहाँ पर कमेंट्स लिखा होता है, कमेंट्स पर क्लिक कीजिएगा ना, नीचे कमेंट करने का लिखने का ऑप्शन आता है, वहाँ से जैसे व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर कमेंट करने का एक आता है, वहाँ से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करना सीखिए।
तो 13 का अगर पहला नंबर सवाल हम ले तो 13 का पहला नंबर सवाल में लिया है 252, 252। बोला कि इस संख्या में, ठीक है ना, ये संख्या दी गई है, इस संख्या में किस छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो ये एक परिपूर्ण वर्ग होगा, ये एक परिपूर्ण वर्ग होगा और वह संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि पहले इसका क्या करेंगे। पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। जैसे 252 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 252 का जब गुणनखंड करें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 से कटेंगे 21, 3 7 21। यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला, 252 जो आया, 252 को हम लोग 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हमको मिल गया। जब हमको ये मिल गया तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे। जैसे यहाँ पर कर रहे थे तो देखिए हमने 2 का जोड़ा यहाँ पर बना लिए, 3 का भी जोड़ा हमको यहाँ मिल गया, लेकिन 7 हमें जोड़े में नहीं मिला। 7 हमको जोड़े में नहीं मिला। 7 जब जोड़े में हमको नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये चीज़ लिखना नहीं है, ठीक है ना, बस इतना लिखना, 5 गुणा करने पर ये चीज़ लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है गुणा में, ठीक ना। तो यहाँ 7 का जब जोड़ा नहीं मिला, क्योंकि 7 ही वो संख्या होगी जिससे गुणा करने पर यह परिपूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक ना। 7 वो संख्या होगी जिससे गुणा करने पर यह परिपूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम लिख देंगे कि 252 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोला है कि वो संख्या क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ बोला कि संख्या क्या होगी, तो संख्या हमको निकालना है। जब संख्या निकालना है तो देखिए संख्या निकालने क्या करना है, यहाँ पर 252 है, 252 में 7 से गुणा करने पर संख्या मिलने वाली है, तो 252 में 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 बजे 35, 36 का 6 मांगा 3 और 7 दूनी 14 3 1764, ये हमारा होगा उत्तर। ये वो संख्या होगी, ठीक ना, जो कि पूर्ण वर्ग होगी, ठीक। तो इस प्रकार 12 और 13 दोनों सवाल ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक। 12 13 के बाद हम बढ़ते हैं 14 की तरफ, ठीक ना। 14 की तरफ 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक ना। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक ना। अगर समझ में आए दोबारा देखिए, फिर भी अगर मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि हम सर हमको ये बात समझ में नहीं आई। यहाँ पर आपको वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास फिर से किया जाएगा कि आप लोग को, ताकि पूरी तरीके से समझ में आए, ठीक ना। और जितना जल्दी हो सके आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक ना, ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे हमारे चैनल के, हम लाइव आ सकेंगे, यानी कि लाइव डायरेक्ट क्लास से चलेंगे। ये वीडियो डालने का समस्या ख़त्म हो जाएगा और आपके पूछने ना पूछने का सब कुछ डायरेक्ट वहीं पर हम लोग पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं डायरेक्ट वहीं पर। तो ये चीज़ आप लोग कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लगे तो डिसलाइक बटन है आपके लिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ ही रहा होगा, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में किस संख्या से भाग करने पर, छोटी संख्या लिखा होगा, मैं पूरा डेट में क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, कि संख्या से भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इनका भी यहाँ पर भाग करके देखना है, किस संख्या से भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ठीक ना। जैसे हम क्वेश्चन दिया 72, बोले 72 में किस संख्या से भाग करेंगे, किस छोटी संख्या से भाग करेंगे तो यह एक परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले 72 का तो गुणनखंड कीजिए, वो तो हमको करना ही है हर एक सवाल में। 2 से करेंगे ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 2 से करेंगे 2 से नहीं 3 से करेंगे 9। यानी कि 72 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पिछले वाले में गुणा करना था, लेकिन यहाँ बोला कि भाग करना है। तो पहले जोड़ा बनाते हैं। तो जब जोड़ा बनाएंगे हम लोग, जोड़ा बनाएंगे तो क्या देखते हैं कि 2 का तो जोड़ा बन गया, यहाँ पर 3 का भी जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 तो एक अकेला रह गया,
ये 2 अकेला रह गया, यानी कि ये अधिक है। अगर ये 2 नहीं रहता, अगर ये 2 नहीं रहता तो ये जोड़ा बन जाता, ये परिपूर्ण वर्ग होता। अरे बात समझ में, अगर ये 2 अकेला है, अगर ये जोड़े में रहता तो परिपूर्ण वर्ग होता, या ये अगर नहीं रहता तो परिपूर्ण वर्ग होगा। तो जब परिपूर्ण वर्ग बनाना है और भाग दे के बनाना है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से 2 हमको हटाना है, और जब 2 हमको हटाना है तो इसमें से 2 हटाएंगे, हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे ना। 2 हटाने के लिए 2 से भाग करेंगे तब ना ये 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हट जाएगा और ये परिपूर्ण वर्ग बचेगा। यानी कि ऐसा सवाल जो भी आएगा, ठीक ना, ऐसा सवाल जो भी आएगा उस सवाल में जो संख्या हमको बिना जोड़े के मिलेगी, जो संख्या हमको बिना जोड़े के मिलेगी उस संख्या को, ठीक ना, जो संख्या बिना जोड़े के मिलेगी वही संख्या हमारा उत्तर होगा। यानी कि लिखेंगे हम लोग 72 में 2 से भाग करने पर, 72 में 2 से भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। 72 में 2 से भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ठीक, तो ऐसे बनाए, ऐसे हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन है सारा का सारा, अन्य जो क्वेश्चन है वो सारे बन जाएंगे। ठीक, और 15 के बाद बढ़ते हैं हम लोग 16 की तरफ, क्योंकि 16 भी बिल्कुल इसी के जैसा है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से भी 16 का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 16 का हम पहला क्वेश्चन देखें। 16 का पहला क्वेश्चन में लिखा क्या है, नहीं सॉरी, ये थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ हो गया। ये जो क्वेश्चन था अभी 14 नंबर क्वेश्चन था, ये 14 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। और अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 में क्वेश्चन में दिया है कि 252 ही दिया है इसमें भी, ठीक ना, इसमें भी 252 ही दिया है। 252 में किस संख्या से भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। पीछे वाला सवाल में 252 से गुणा करने के लिए बोला था, अब बोला किस संख्या से भाग करेंगे तो परिपूर्ण वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आता है। जब 252 का गुणनखंड करेंगे, 252 का 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 छक्का 12, 2 से करेंगे 63, 3 से करेंगे 21 और फिर 3 से करेंगे 7। यानी कि हम यहाँ से क्या लिखे, 252 जो है संख्या मिली हमको, 252 को हमने गुणनखंड किया तो हमको क्या मिल रहा है, हमको यहाँ मिलेगा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 7, ये हमको मिलेगा गुणनखंड की करेंगे तो। और गुणनखंड कर जब ये हमको मिल रहा है तो जब जोड़ा लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 2 का जोड़ा, फिर ये 3 का जोड़ा, लेकिन यहाँ पर ये 7 अकेले बच गया। यानी कि अगर ये 7 नहीं रहता इसमें तो हम क्या, ये संख्या परिपूर्ण वर्ग होती, क्योंकि इन दोनों का जोड़ा तो मिल ही गया था हमको। यानी कि 7 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जा रहा है जो कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनने नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 को हटाएंगे। 7 को कैसे हटाएंगे, तो इसमें 7 से भाग करेंगे तो ये 7 हट जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर होगा 7। एक 7 ही वो संख्या होगी जिससे भाग करने पर यह संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हम लिख देंगे उत्तर में कि 252 में 7 से भाग करने पर, 7 से भाग करने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। ये चीज़ हम लिख देंगे उत्तर में। लेकिन इस क्वेश्चन में इतना ही नहीं पूछा है, इस क्वेश्चन में और पूछा है कि वो संख्या कौन सी होगी, यानी कि 252 में जब 7 से भाग करेंगे तो कौन संख्या मिलेगी जो परिपूर्ण वर्ग होगी। तो हम लोग जब संख्या निकालना है, तो जैसे पीछे वाले में हम लोग गुणा किए थे संख्या निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गुणा करना था और यहाँ पर तो भाग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे भाग कर देंगे। 252 में 7 से भाग करेंगे, 252 में 7 से भाग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 7 त्रिक 21 होगा और 7 छक्का 42, 36 होगा हमारा उत्तर, ठीक ना। उत्तर क्या हो जाएगा, 36। तो यही हमको करना है 15 नंबर सवाल में। तो 11, 12, 13, 14, 15 सारे सवाल ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। ठीक, उम्मीद है सबको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो 15 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए, 15 तक के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आगे जो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि नहीं तो
उसका सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर जो संख्या दी गई है हमको ध्यान देंगे 16 नंबर क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, ध्यान देंगे 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर एक संख्या दी गई 2352, ये संख्या दी गई है। इस संख्या को चेक करना है, जांच करना है कि ये परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं है, यानी कि देखना है कि इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद देखेंगे इसका सब संख्याओं का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर सबका जोड़ा बन गया तो ठीक है, वो परिपूर्ण वर्ग है, अगर जोड़ा नहीं बना तो परिपूर्ण वर्ग नहीं है। वैसे अगर आप लोगों को याद हो पहले का वीडियो तो उसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर इकाई अंक 2 है और जिस संख्या की इकाई अंक 2 हो वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है, जिस संख्या की इकाई अंक 2 हो वो कभी परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी कि ये भी परिपूर्ण वर्ग नहीं है। जब नहीं है तो हमें सबसे छोटा गुणज, यानी कि इसमें पता करना है किस छोटी संख्या से गुणा करेंगे। अभी हमने पीछे सीखा है जो 13 और 12 नंबर सवाल था, किस छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो परिपूर्ण वर्ग होगा, और नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। ध्यान देंगे नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक ना। पिछले वाले में क्या था कि हम लोग संख्या ज्ञात कर रहे थे ना, अब यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको, ठीक ना। मैं बता ही देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल ही कोई समस्या ना हो, ठीक ना। जैसे देखते हैं यहाँ पर जब 2352 दिया गया, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी का 4, 2 9 18, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 9 27, फिर 7 से 7 7 49। तो यहाँ पर जब हमने गुणनखंड करते हैं हम लोग 2352 का, तो हमको क्या मिलता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो अब जब यहाँ मिला हमको ये, तो हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, ठीक ना। हम यहाँ क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा जब बनाएंगे देखिए ये 2 का जोड़ा बना, ये भी 2 का जोड़ा बना, 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 यहाँ पर अकेले रह गया, 3 यहाँ पर अकेले रह गया। यानी कि अगर 3 का जोड़ा बन जाता तो ये परिपूर्ण वर्ग होता, लेकिन 3 का जोड़ा बना नहीं, यानी कि परिपूर्ण वर्ग नहीं है। और जब परिपूर्ण वर्ग नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो संख्या बचेगी वही हमारा उत्तर होगा, लेकिन 3 से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सबसे पहले तो उत्तर देंगे कि 2352 में 3 से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी, परिपूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। जब 3 से गुणा करेंगे तो परिपूर्ण वर्ग संख्या को मिलेगी, ठीक। अब आगे क्या बोला कि उस नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा, नई संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले नई संख्या निकालते हैं तब ना उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो पहले नई संख्या निकाल लेते हैं। यानी कि अगर हम नई संख्या बोला तो नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या होगी कि 2352 में हम लोग 3 से गुणा करेंगे, और 2352 जब 3 से गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 दूनी का 6, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 3 का 9, 10 का 0 हासिल 1, 3 दूनी का 6 1 7, 7 और 56, ये हमको संख्या मिलेगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि वो संख्या क्या होगी, हमसे पूछा कि संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो यहाँ 7056 का गुणनखंड करेंगे, 7056 का गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। 7056 का वर्गमूल निकालना है, यानी इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, जो इसमें होगा तो उसमें एक 3 जोड़ देना है, क्योंकि 3 ही से ना गुणा किए, एक इतना तो पहले से था, एक 3 का गुणा किए है तो एक 3 इसमें बढ़ा देंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 हम बढ़ा देंगे। और बढ़ाने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा 2 का मिलेगा, फिर 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा मिला और 7 का भी जोड़ा मिल गया। इन सबका हमको जोड़ा मिल गया। जब सबका जोड़ा मिल गया तो सब जोड़े में से एक एक संख्या हम लोग बाहर निकाल लेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे एक संख्या, और उसके बाद उसको गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा हमारा 16 नंबर क्वेश्चन बता दिया मैंने। इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन भी है। 17 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार का है, बस उसमें गुणा या भाग। अब आपको देखना है कि उसमें गुणा करना कि भाग करना है।
ठीक ना। दोनों तरीके से कर लीजिएगा, गुणा करने पर भी आपको एक नई संख्या मिलेगी, भाग करने पर भी आपको एक नई संख्या मिलेगी। दोनों तरीके से आप लोग बना लीजिएगा 17 नंबर सवाल को, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की तरफ। 18 नंबर जब हम बनाएंगे तो 18 के अनुसार आगे 4-5 क्वेश्चन और बन जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, ना 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10, 12, 16 10, 12, 16 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली, ठीक ना, जो 10, 12, 16 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी कि हमें एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 10, 12, 16 तीनों से क्या हो, विभाज्य हो। 10, 12 और 16 तीनों से विभाज्य हो, वैसी परिपूर्ण संख्या हमको ज्ञात करना है। जब ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले कीजिए क्या कि सबका गुणनखंड कीजिए अलग अलग, ठीक ना। ऐसा सवाल जहाँ भी मिले, ठीक ना। आगे के जो भी सवाल हैं 18 के बाद आप लोगों का जो 19 नंबर सवाल है, 20, 21 और 22, ये सभी जो सवाल हैं 19, 20, 21, 22 सब इसी प्रकार का सवाल हैं, ठीक ना। सब इसी प्रकार जब सवाल हैं तो एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे, उसके बाद आगे आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, आप लोग पूछिएगा तब बताऊंगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बताऊंगा। यानी कि नहीं पूछेगा मतलब आप वीडियो देख नहीं रहे हैं। इस सवाल में सबसे पहले क्या करें हम लोग कि जो भी संख्या दी गई है 10, 12 और 16, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक ना। 10, 12, 16 का लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य जो होता है हम लोग वो निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। उसको एलसीएम हम लोग बोलते हैं। ऐसा सवाल जब भी मिले तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए। तो जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 10, 12, 16 का तो क्या आएगा, एलसीएम निकाल के देखते हैं कि 10, 12, 16, 2 से 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 5 का 5 ही रहेगा, 2 3 6, 2 चौके 8। ये हमको मिला यहाँ पर, ठीक। जब ये हमको मिला तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 4, ये हम लिख सकते हैं ना। ये लिखने के बाद हम देखें कहाँ कहाँ पर जोड़ा बना, कौन कौन सा वर्ग है। यहाँ पर 2 और 2 का गुणा 2 का स्क्वायर, और ये 4 है तो यानी कि ये भी 2 का स्क्वायर है, 4 है यानी कि वो भी 2 का स्क्वायर है। और ये 5 और 3 अकेले बच गया, 5 और 3 अकेले बच गया। तो देखिए 5 और 3 अकेले बच गया है ना, यानी कि अगर 5 और 3 एक और होता गुणा में तो ये परिपूर्ण वर्ग होता। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने मन से 5 और 3 का गुणा कर देंगे, ठीक ना। 5 और 3 का गुणा कर देंगे, ठीक ना, क्योंकि हमको संख्या निकालनी है जो कि इनसे पूरी तरीके से कट जाए और पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी और वो कट भी जाएगी। देखते हैं अब क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको गुणा कर देंगे। तो अब गुणा का जब करेंगे तो ध्यान देंगे ये 2 दूनी का 4, ये भी 2 दूनी का 4, और ये कितना हो जाएगा, 5 से कर दीजिए 25, और 3 का 9, 3 से कर दीजिए 9, ठीक। तो 25 चौके 100, 9 चौके 36, ठीक ना। 25 चौके 100, 9 चौके 36, और 36 में 100 गुणा होगा 3600 आंसर। ये हमारा होगा उत्तर। यानी कि ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आएगा कि जहाँ पर 3 संख्याएँ दी गई हैं, 4 संख्या दी गई हो और बोला जाए कि एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो कि उन सबसे कट जाए, तो सबसे पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सबका जोड़ा बनाएंगे, ठीक ना, सबका जोड़ा बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि एलसीएम सिर्फ इतना ही है, ये सिर्फ एलसीएम हमारा, और इसका जोड़ा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 5 और 3 से गुणा किए हैं, और उसको गुणा करने के बाद फिर से सबको गुणा कर देंगे, गुणा कर सबको फिर से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा उत्तर मिल जाएगा। ऐसे बनेगा हमारा ये सारा सवाल, यानी कि 19, 20 और 21, 22 ऐसे ही बन जाएगा। इसी तरीके से बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 18, 21, 22 के बाद बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना।
23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 2304 आएगा। ठीक ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 2304 होगा। ठीक ना, 2304 होगा, यानी कोई एक संख्या होगी और फिर उसी संख्या से गुणा करेंगे, 2304 आना चाहिए। यानी कि हमको संख्या दी नहीं गई है, तो हम जब संख्या दी नहीं गई है तो उसको सबसे पहले माना कि संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, हम मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक ना, अब आएंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर 2304 आता है। यानी कि x है, उसमें हम लोग x से गुणा कर रहे हैं, x है और इसमें x से गुणा करेंगे तो 2304 आएगा, 2304 आएगा। यानी कि x गुणा जब x करा तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2304। अब दोनों ओर वर्गमूल कर लेते हैं, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्गमूल करने पर ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 2304। ये जब स्क्वायर है, पीछे हम लोग सीखे हैं कि एक बाहर निकल जाएगा और ये अंडर रूट 2304 बचेगा। तो जब इसका निकालना है वर्गमूल तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इधर 2304 का गुणनखंड कर लेते हैं कि 2304 का गुणनखंड कितना आता है। ठीक, तो गुणनखंड जब करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 दूनी का 4, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी का 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 7 14, 2, फिर 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9 और 3 से करेंगे तो 3। ये हमको मिलेगा गुणनखंड करने पर। यानी कि जब हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो हमको क्या मिला, ठीक ना, जोड़े में बना, मैं सीधे जोड़े में बना कर लिख रहा हूँ। ठीक ना, क्योंकि एक जोड़ा ये बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर, एक जोड़ा ये बनाएंगे तो एक और 2 का स्क्वायर, फिर एक जोड़ा ये बनाएंगे तो एक और 2 का स्क्वायर, फिर एक जोड़ा ये बनाएंगे तो एक और 2 का स्क्वायर, और लास्ट में मिला एक हमको ये 3 का स्क्वायर। और जहाँ भी हमको जोड़ा मिला वहाँ से एक संख्या हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसके बाद सबको गुणा कर देंगे। यानी कि 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। ये हमारा उत्तर। यानी कि 48 से वह संख्या होगी जिसको उसी संख्या से अगर गुणा कर रहे हैं हम लोग, 48 में 48 से गुणा करेंगे तो हमको 2304 मिलेगा। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका हल ऐसे होगा। ठीक, ऐसे ही जब आगे हम लोग बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को बताने के बाद सारे क्वेश्चन उसके आधार पर बन जाएंगे, 24 नंबर के आधार पर सारे क्वेश्चन आगे के बन जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ 24 नंबर, उसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। जो क्वेश्चन छूट जाएगा बचेगा, आपको से नहीं बनेगा वो क्वेश्चन अगले वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे मैं फिर आगे पढ़ाऊँगा, ठीक ना, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि 24 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया कि एक वर्गाकार खेत में बराबर दूरी पर 4096 वृक्ष लगाए गए हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आप एक वर्गाकार खेत दे दिएगा हमको, ठीक ना, एक ऐसे वर्गाकार खेत दिया गया, ठीक ना। जब खेत दिया गया और बराबर दूरी, मान लीजिए एक पेड़ यहाँ पर लगा, फिर एक पेड़ यहाँ पर लगा, फिर एक पेड़ यहाँ पर लगा, फिर एक पेड़ यहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा, फिर उतना ही बराबर दूरी पर यहाँ लगेगा, ठीक ना। क्योंकि बराबर दूरी पर ऐसे ही पूरा खेत में पेड़ लगा दिया गया और टोटल पेड़ लगाए गए, कुल पेड़ लगाए गए कितने, तो 4096। ठीक, कुल पेड़ लगाए 4096। तो बोला कि प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बराबर दूरी पर पेड़ लगेंगे और ये वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार खेत है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं।
यानी कि यहाँ पर जो वर्गाकार खेत में पेड़ जब लगाएंगे हैं तो जितना इस तरह से जितना इस तरह पेड़ होगा, मान लीजिए इस तरह 5 पेड़ अगर हम लगा रहे हैं, 5 पेड़ उधर है तो 5 पेड़ इधर भी होगा, 5 पेड़ इधर है तो 5 पेड़ इधर भी होगा, यानी कि इधर भी 5 पेड़ और इधर भी ऐसे भी 5 पेड़, ये दोनों से 5-5 पेड़ होंगे क्योंकि बराबर दूरी पर लगे और एक वर्ग है, बराबर दूरी पर लगे और एक वर्ग है तो दोनों 5-5 पेड़ ऐसे मान लीजिए होगा। ठीक, यानी कि हर एक कतार में पेड़ों की संख्या, जितने कतार है उतने पेड़ों की संख्या है। सीधे सवाल में समझने का मतलब ये है कि ऐसे सवाल में जितना पेड़ है उतने कतारों की संख्या है। ठीक, तो माना, सबसे पहले देखिए माना एक कतार में, माना एक कतार में पेड़ों की संख्या, एक कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x। हमने ये माना कि एक कतार में पेड़ कितने हैं, x पेड़ हैं, हमको नहीं पता कितने पेड़ हैं, वो तो लगा दिए गए हैं, किसी ने लगा दिया। हम मान लिए कि चलो भाई x पेड़ है एक कतार में और सब बराबर दूरी पर लगे हैं, यानी कि कतार भी जितने पेड़ों की संख्या उतने कतार हैं, एक कतार में जितने पेड़ की संख्या है उतने ही कतार हैं, यानी कि कतारों की संख्या ये भी हो जाए, क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक ना, कतारों की संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक, तो अब कतारों की संख्या x हो जाएगी। अब बताइए एक कतार में 5 पेड़ है और ऐसे ही 5 को कतार इधर है, 5 कतार, एक में, दूसरे में 5 को, तीसरे में 5 को, चौथे में 5 को, पाँचवें में 5 को, यानी हर एक 5-5-5 बढ़ता जा रहा है, यानी 5 कतार 5 पेड़ तो 5-25, यानी कि 5 का स्क्वायर कर दे रहे हम लोग। यानी कि जितना पेड़ों की संख्या है उसमें अगर कतारों की संख्या से गुणा कर दें, ठीक ना, पेड़ों की संख्या एक कतार में पेड़ों की संख्या से कतारों की संख्या से गुणा कर दें तो कुल पेड़ों की संख्या मिल जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं प्रश्न से, अगर आएंगे हम लोग यहाँ पर, प्रश्न से कुल पेड़ बराबर कितना दिया है, 4096, और कुल पेड़ कैसे निकलेगा, तो कतार की संख्या गुणे एक कतार में पेड़ों की संख्या, यानी कि x गुणा x। इस बात को समझना है कि एक कतार में पेड़ों की संख्या और कतारों की संख्या दोनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमको मिलेगा x गुणा x बराबर 4096। अब यहाँ से ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4096। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल कर लेंगे, दोनों ओर वर्गमूल कर लेंगे। दोनों ओर वर्गमूल जब करेंगे यानी कि ये होगा अंडर रूट x स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4096, अंडर रूट 4096। यहाँ से तो x हमको मिल जाएगा बाहर में और इसका हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब 4096 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कर लेते हैं यहाँ पर, 2 से करेंगे 2 दिन 4 0, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 1 0 3, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 24, फिर 2 से करेंगे 2 5 10, 2 कम 2, 2 दूनी का 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 256, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4 और फिर 2 से करेंगे 2। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमको इतना मिल गया, हमने 4096 का गुणनखंड किया और गुणनखंड जब हमको इतना मिला तो हम देखिए यहाँ पर ये जोड़ा लगाएंगे, यहाँ से जोड़ा लगाकर हम लोग लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर क्या मिला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से 1 2 मिला यहाँ पर, यानी कि 1 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 1 2 मिला उसका स्क्वायर लिख देंगे, एक और 2 का जोड़ा मिला है उसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर एक जोड़ा और है उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर एक जोड़ा और है उसका भी स्क्वायर लिखेंगे और एक जोड़ा और है उसका भी स्क्वायर लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 जोड़े, 1 2 3 4 5 6 जोड़ा, 6 जोड़ा हमको 2 मिला और हर एक जोड़े में से 1 2 बाहर निकालेंगे रूट से, क्योंकि वर्गमूल निकालना है ये। और जब 2 का पावर 6, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रत्येक कतार में कितने वृक्ष लगाए गए हैं, तो जो प्रत्येक कतार में वृक्षों की संख्या क्या हो जाएगी, 64। तो उत्तर में हम लिख देंगे
कि प्रत्येक कतार में वृक्षों की संख्या बराबर 64 है आंसर। तो ऐसे जो बाकी क्वेश्चन है यहाँ से 25, 26, 27, 28 और 29 सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार के हैं। कुछ मानना है हमको वहाँ पर, वो चीज़ मानिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आगे के। ठीक, आप लोग आगे क्वेश्चन बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।